हेलो फ्रेंड्स, हाय देयर। माय नेम इज मानक गुप्ता। न्यूज़ 24 और E24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, मेरे साथ दो बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं। एक थोड़ी नई है और एक उनसे भी नई है। पहले थोड़ा सा डिटेल में इनका इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। बीच वाली स्क्रीन पर आप विद्या बालन को देख रहे हैं, जिन्हें मैं जब भी मिलता हूँ अक्सर कहता हूँ कि ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की लेडी सुपरस्टार है, एक्टिंग का पावर हाउस है। और अक्सर ये खुश हो जाती हैं उस पर, इसीलिए आज इनको खुश करने के लिए फिर से मैंने वही लाइन बोल दी। मैं और कुछ सोच नहीं पा रहा था विद्या। थैंक यू मानक। और दूसरा सानिया मल्होत्रा, याद करिए जरा, दंगल में क्या धोबी पाट लगाया था इन्होंने। उसके बाद भी अपनी छाप फिल्म दर फिल्म लगातार छोड़ती आ रही हैं। हालांकि अब देखिए कमरे में बंद हैं, बहुत ज्यादा न बाहर निकल पा रही हैं, नेचुरल जिंदगी नहीं जी रही हैं, उसके बावजूद अभी भी उतनी ग्लैमरस लग रही हैं सानिया। कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड वेल डन। वो एक डायलॉग है ना, आपकी फिल्म आ रही है शकुंतला देवी, अमेजिंग हो सकते हैं तो नॉर्मल क्यों। क्या है विद्या, ये शकुंतला देवी के बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, पहले मैं डायलॉग के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये बिल्कुल हो सकते हैं तो नॉर्मल क्यों, व्हाट डज दैट मीन? जस्ट कि हम लोग अपने आप को कभी कभी आई थिंक वी डोंट अलाउ आवरसेल्व्स टू शाइन बिकॉज हमें लगता है कि शायद हम जब सूरज जैसे ब्राइटली शाइन करेंगे तो दूसरे लोगों को दिक्कत होगी, उनकी आंखों में शायद चुभने लगेगा। तो वी डिम आवरसेल्व्स। शकुंतला देवी डिडंट केयर, शी वांटेड टू शाइन ब्राइट। उनका मानना था कि मैं अमेजिंग हूं और अमेजिंग हो सकती हूँ, तो नॉर्मल क्यों बनूं। अब थोड़ा शकुंतला देवी के बारे में बताते हैं अपने व्यूअर्स को। हो सकता है आज की जनरेशन बहुत ज्यादा ना जानती हो, क्योंकि आ, उनको गुजरे भी अब कुछ साल हो चुके हैं। शकुंतला देवी ह्यूमन कंप्यूटर थी, उन्हें मेंटल कैलकुलेटर कहा जाता था। हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी मैथमेटिशियंस में से उनका नाम आता था, शकुंतला देवी। और हिंदुस्तानी थी, इसीलिए सबको गर्व है उन पर, और इसीलिए ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। शकुंतला देवी की बायोपिक है। शकुंतला देवी बनी है विद्या बालन। मैंने ट्रेलर देखा था, इतनी ग्लैमरस शकुंतला देवी विद्या। बिकॉज उनको सजने संवरने का बहुत शौक था। हाँ। देखिए हम सबको ना ये धारणा है ना कि अच्छा मैथमेटिशियन है तो बहुत सीरियस होंगी, ऐसी बिल्कुल नहीं थी। खुल के हंसती थी, उनको नाचना पसंद था, तैयार होना पसंद था। आखिर तक उन्होंने अपने बाल काले किए थे क्योंकि उनको सफेद ओल्ड नहीं दिखना था कभी। ब्राइट लिपस्टिक्स पहनती थी, तो इस वजह से उनको बिना ग्लैमरस दिखाए ये फिल्म बना ही नहीं सकते थे। अब मेरे लिए अच्छा मौका है क्योंकि ज्यादातर मैं जो किरदार निभाती हूँ वो सब सीधे साधे होते हैं। कभी कभी एक ही कॉस्ट्यूम में पूरी फिल्म निकल जाती है। पर आई वॉज हैप्पी कि मुझे सजने संवरने का इसमें मौका मिला। और शकुंतला देवी की, जैसे आपने कहा कि मैं खुद उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, सिर्फ आज की जनरेशन की बात नहीं है। मैं यही जानती थी कि वो ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जानी जाती है दुनिया भर में, कि वो मैथमेटिकल जीनियस है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम है। पर इसके अलावा उन्होंने क्या क्या नहीं किया लाइफ में। इतनी सारी किताबें लिखी उन्होंने। होमोसेक्सुअलिटी पर पहली किताब हिंदुस्तान में उन्होंने लिखी, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। ऑफ कोर्स मैथ्स बुक्स लिखे, वो एस्ट्रोलॉजर भी रह चुकी हैं, पॉलिटिक्स भी एंटर किया उन्होंने। बुक्स की बात करें तो क्राइम थ्रिलर्स लिखे उन्होंने, कुकरी बुक्स लिखा है। मतलब आप जो जो सोच सकते हैं ना, उन्होंने सब कुछ किया हुआ है। अब देखिए, जितनी ग्लैमरस शकुंतला देवी, उतनी ही ग्लैमरस उनकी बेटी। मैं स्क्रीन देख रहा हूं, मैं तो नजरें नहीं हटा पा रहा हूं, क्योंकि आमतौर पे जब फेस टू फेस हम इंटरव्यू करते हैं तब तो हम सामने देख रहे होते हैं, एक अलग होता है। लेकिन ये शायद इस पूरे कोरोना वायरस फेज के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, शायद पहली बार है मैं किसी फिल्म स्टार को, नहीं पहले भी बात हुई है, पर इतनी ग्लैमरस फिल्म स्टार से इस दौरान पहली बार बात हो रही है ये वर्चुअली। सान्या, मुझे याद है दंगल के टाइम आपसे बात हुई थी, उसके बाद आमिर खान जैसे डैड, और अब विद्या बालन जैसी माँ। क्या सही करियर जा रहा है आपका। किस्मत। आई वुड से कि मैं बहुत लकी हूँ और बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इतने कम टाइम में, मतलब 4 साल ही हुए मुझे, और मुझे इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है। तो
और अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स काम करने का मौका मिला, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट्स मिली, इतने अच्छे कैरेक्टर्स मिले, भगवान मतलब अब मैं सोच रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे इतने अच्छे मौके मिले हैं एज एन एक्टर। पर इस फिल्म में माँ ऐसी मिली है जो बेटी से ज्यादा मैथ्स को प्यार करती है, कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? अभी हम यही बात कर रहे थे कि हम माँ को एक पेडेस्टल पे बिठा देते हैं और फिर उन्हें बोलते हैं कि आप तो माँ हो, आपको हमेशा परफेक्ट रहना है, आप नॉर्मल बनो, आप अमेजिंग मत बनो, वैसा टाइप। पर ये माँ अलग है, जैसे विद्या ने बोला कि ये माँ सबसे हटके थी और ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी होगी हमारी जनरेशन के लिए भी और औरतों के लिए। इट्स वेरी एम्पावरिंग कि शी वाज अहेड ऑफ हर टाइम। मैथ्स आपका कैसा रहा है सान्या? विद्या से तो भी पूछूंगा, अभी तो विद्या का मुझे मैथ्स का टेस्ट लेना है, आपसे पूछ रहा हूँ आपका मैथ्स कैसा था? मैं 9th तक मुझे मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, बट 9th के बाद एवरीथिंग वेंट डाउनहिल एंड माय सिस्टर, आई थिंक इट वाज बिकॉज़ ऑफ माय सिस्टर, आई गॉट वेरी स्कैर्ड ऑफ मैथ्स। तो वो अपने हर मैथ्स के एग्जाम से पहले या तो वो बेहोश हो जाती थी या तो उसे बुखार हो जाता था, जबकि मेरे माय दादू वाज एमए इन मैथ्स एंड ही यूज्ड टू लाइक टीच मी मैथ्स। और मेरे पापा का बहुत अच्छा है, पर मुझे लगता है कितने आते थे मार्क्स मैथ्स में? मेरे 9th तक काफी अच्छे आते थे, काफी तो मैं अच्छे वाले पूछ ही नहीं रहा, मैं तो 9th के बाद वाले पूछ रहा हूँ। तो सही है। पास तो हो जाती थी ना? 12th तक मैंने मैथ पढ़ा, पर मेरे अंदर एक पता नहीं कहां से वो डर था मेरे अंदर मैथ का। अच्छा, टेबल्स वगैरह आते हैं विद्या? आपको कुछ टेबल्स याद है या इस फिल्म के लिए करने पड़े कुछ याद? नहीं, याद तो नहीं करना पड़ा, सारे जवाब तो उन्होंने स्क्रिप्ट में लिख के दे दिए थे, पर टेबल्स आते हैं मुझे, तो आप पूछो मुझसे। पूछ लूं? हाँ ओके। जरा होकर आती हूँ कई बार। नहीं, you're not going anywhere. 13 sevens विद्या? 91. Oh my God. Okay. 17 eights 136. Oh my God. वाह विद्या! 20 के आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? नहीं टेबल स्कूल में अपने नहीं सिखाए जाते। नहीं, वैसे भी एवर सिंस यू बिकम अ प्रोड्यूसर टू, वो गुणा भाग तो वैसे भी आपको बहुत करना पड़ता होगा ना, इसीलिए आपकी मैथ्स अभी एक्चुअली मैंने प्रोड्यूसर का कोई काम किया ही नहीं, रॉनी स्क्रूवाला प्रोड्यूसर थे, पर ये फिल्म तभी बन सकती जब नटखट की आप बात कर रहे हैं, वो शॉर्ट फिल्म जो मैंने की, तो वो यू नो दे ऑफर्ड मी प्रोड्यूसर क्रेडिट एज अ, बिकॉज उनके पास बजट नहीं था। ओके। और ये फिल्म तभी बनती अगर मैं उसका एक हिस्सा बनती, तो आई सेड ओके, आप प्रोड्यूसर क्रेडिट दे दो मुझे, मैंने आई डिडंट इवन टेक इट सीरियसली। पर अब जब फिल्म बन गई है तो मुझे लगता है कि अच्छा है कि इस फिल्म पे मेरा 2 बार नाम आता है बतौर एक्टर और प्रोड्यूसर। ओके। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि घर की लक्ष्मी तो सारा पैसों का हिसाब किताब रखती है। मैं वैसे भी रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सब्जी वाले को देना है, दूध वाले को देना है, वो सब करते हैं आप? ऑफ कोर्स। तो उसमें कभी गलती तो नहीं हो जाती? मुझसे नहीं, उनसे होती है। मैं पकड़ लेती हूँ। आपको मतलब मैथ्स में कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, मतलब बेसिक जमा गुणा भाग में? बिल्कुल नहीं। आपको लेकिन ये रोल करने के बाद लगा कि हम जैसे जो नॉर्मल पढ़े हुए लोग होते हैं और ठीक ठाक शकुंतला देवी जैसे नहीं होते हैं, हम लोग कितने कमतर होते हैं ऐसे लोगों से जो बॉर्न जीनियस होते हैं, जो इतने बड़े बड़े मैथ्स के सम्स को ऐसे ही चुटकियों में बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर लेते हैं। उनका तो उनकी तो हम बात भी नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने वो कैलकुलेशंस कैसे किए मुझे आज तक समझ में नहीं आया, हालांकि मैंने पूरी फिल्म जी ली। पर वो अभी तक मेरे लिए एक राज है और शायद हमेशा रहेगा। पर आई थिंक ऐसा नहीं मानती कि हम कमतर हैं, हम सब में कुछ ना कुछ गुण है, कुछ ना कुछ खूबी है, हुनर है। तो आई डोंट थिंक इट्स अबाउट लेस और मोर। पर आपने तैयारी तो कोई तो की होगी हर रोल की, जैसे पहले आप करती हैं उसके रोल में पूरा घुसने के लिए, इसमें क्या तैयारियां की? इसमें अनु मेनन जो हमारी राइटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने शकुंतला देवी की बेटी और दामाद अनुपमा और अजय के साथ बहुत वक्त बिताया, तो उनकी पूरी जैसे हमारे पास जीवनी थी, मतलब ऑन टेप
तो मैं वो सुनती रहती थी और फिर धीरे धीरे मैं समझने लगी कि शकुंतला देवी को समझने लगी कि वो किस तरह की इंसान थी, उन्हें क्या अच्छा लगता था, कैसे वो रिएक्ट करती थी अलग अलग सिचुएशंस में। तो प्रेपरेशन तो यही था। और थोड़ा सा मैंने साउथ इंडियन एक्सेंट यूज किया इसमें, तो उसके लिए डिक्शन कोच विकास के साथ मैंने कुछ सेशंस भी किए। तो इसकी पूरी की पूरी शूटिंग डबिंग सब ये लॉकडाउन से पहले, मार्च से पहले खत्म हो गई थी या उसके बाद भी चली है? थोड़ी सी डबिंग बची थी जो हम सब ने की पिछले महीने, पर उसके अलावा फिल्म तैयार थी क्योंकि हमारी फिल्म मई 8 को रिलीज होने वाली थी। राइट राइट। सानिया, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, स्पेशली जब इस फिल्म को आपने लॉकडाउन के दौरान पूरा किया है, जब सब कह रहे थे भाई बाहर मत निकलो, थोड़ा मास्क लगाओ, किसी से मिलो मत, तो बहुत प्रिकॉशंस लिए होंगे फिल्म पूरी करने के लिए भी? हाँ, मतलब सिर्फ डबिंग बची थी, फिल्म तो हमारी कंप्लीट हो ही चुकी थी, पर डबिंग के लिए एक दिन लॉकडाउन में निकलना पड़ा था। थोड़ा डर था, आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि कुछ ही दिनों में घर भी आना था, दिल्ली आना था, तो मुझे अपने पेरेंट्स के लिए थोड़ा डर था। बाकी सब कुछ बहुत स्मूथली गया, वी टुक ऑल द प्रिकॉशंस। पर आपको तो ज्यादा असर पड़ा होगा ये लॉकडाउन से, कोरोना वायरस से, क्योंकि यू आर आउट गोइंग, आप बहुत घूमने फिरने वाली एक एक्ट्रेस रही हैं, नहीं क्या? शूटिंग वूटिंग इसके अलावा बाहर जाना नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आई एम अ होम बॉडी, मुझे घर पे मैं पूरा साल बिता सकती हूँ और बड़ी खुश रह सकती हूँ। मुझे बाहर निकलने की बिल्कुल नहीं पसंद, तो मेरे लिए कुछ डिफरेंट नहीं था। बट 2 महीने मैं अकेली थी, और वो मैं अकेली थी, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं अकेली हूँ। पर एक एक्सीडेंट के बाद मुझे घर आना पड़ा, और अब घर आके जब मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं काफी मिस कर रही थी उनको। पर मैं एवरी डे आई वाज ट्राइंग टू लाइक कवर इट अप, ये कह के कि आई एम वेरी स्ट्रांग, आई कैन हैंडल इट अलोन। But don't tell me आप पहले वाली लाइफ मिस नहीं कर रही हैं, नॉर्मल लाइफ जो हम सब मिस कर रहे हैं। मतलब मैं अडेप्ट कर जाती हूँ, मतलब हम सभी कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं, अब नॉर्मल हो ही जाते हैं चीजों को लेकर। कहीं ना कहीं एंजाइटी थी जब ये लॉकडाउन हुआ था। और नहीं, मैंने इसलिए पूछा ना सानिया, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। आप शूटिंग नहीं कर पा रहे, हम लोग सब नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे, तो नॉर्मल लाइफ को आप मिस नहीं कर रही हैं? हाँ, मतलब शूटिंग को तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ, काम को मैं बहुत मिस कर रही हूँ, और इनफैक्ट मैं अपने आप से बोर हो गई, तो मुझे मन कर रहा है कि मैं कोई कैरेक्टर प्ले करूँ और 40-50 दिन में किसी कैरेक्टर की लाइफ जीऊं और वापस अपने घर आ जाऊं। बट रही बात बाहर जाने की और लोगों से मिलने की, तो आई एम वेरी वेल कनेक्टेड विद माय फ्रेंड्स ऑनलाइन, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि 5 साल बाद मुझे अपनी फैमिली के साथ इतना टाइम मिल रहा है। क्योंकि मैं 5 साल से अकेली थी बॉम्बे में, और मेरे घर वाले दिल्ली में हैं, तो मेरे लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जितना हो सके मैं खुश हूँ अपने घर वालों के साथ। सरप्राइज टू नो कि आप एक होम बर्ड हैं और घर में रहना आपको ज्यादा पसंद है। खैर, आपने अभी कहा ना कि आपको रोल प्ले करने का मौका चाहिए, मन कर रहा है, मैं आपको एक मौका देता हूँ। विद्या बैठी है, विद्या का कोई रोल प्ले करना चाहेंगी? कोई उनका कोई डायलॉग, उनका कोई मिमिक्री, कोई उनका बोलने चलने का कुछ स्टाइल, कुछ भी? अरे सब चलता है, अभी प्रमोशन है। शी विल नॉट से एनीथिंग। नो अदरवाइज आल्सो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ हाँ, हो जाए। अपनी फिल्म का डायलॉग होता है, आई थिंक मैं यही बोलूंगी, जब अमेजिंग हो सकती हूँ तो नॉर्मल क्यों बनूं। क्या बात है, इट्स अ फैंटास्टिक डायलॉग आल्सो। क्या बात है। अच्छा, और कोई हाँ, say that again? मतलब काफी खराब परफॉर्मेंस है, बट आप लोग बहुत, यू गाइस आर वेरी काइंड, थैंक यू। अच्छा, आमिर खान के साथ भी आपने काफी टाइम स्पेंड किया था। आमिर का रोल प्ले, उनका कोई डायलॉग कुछ करना चाहेंगे? कुछ याद आता है? हाँ। नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा। That was so like Amir. That was a good one. Let's have it once more. Vidya, did you see that? Yeah, I did. Absolutely. Okay, once more. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। Too good. Thank you. विद्या, आप तो मिस कर रही होंगी नॉर्मल लाइफ को, ऐसा लग रहा है कि सानिया मिस नहीं कर रही। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं घर पे बहुत सारा वक्त वैसे भी बिताती हूँ फिल्मों के बीच में। काम के लिए बाहर निकलना अच्छा लगता है, वरना मैं घर पे बहुत खुश हूँ। और इस बार सिद्धार्थ भी थे घर पे, तो साथ में पहली बार हमें इतना सारा वक्त मिला। अच्छा ही लगा मुझे, नो कंप्लेंट्स।
पर इंतजार तो होगा कि लाइफ जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो और उसके बाद हम बाहर जाएं, घूमें हाँ, फिरें, but शूटिंग जैसे सानिया करें। ने कहा, ऑफ कोर्स वो चाह है कि जैसे हमारी शूटिंग रिज्यूम हो जाए। मैं एक फिल्म की शूट कर रही थी, शेरनी की, बीच में छोड़ के हमें वापस आना पड़ा, पर यू नो वी ऑल अडैप्ट। अब पता है कि सिचुएशन ऐसा है, बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है, तो जब सब कुछ शुरू हो जाएगा तो रिज्यूम होगी शूटिंग। पर मैं खुश हूं कि एटलीस्ट प्रमोशंस इस तरह से हो रहे हैं। अच्छा, यू प्रेफर प्रमोशंस ऑनलाइन रादर देन कमिंग टू आवर स्टूडियोज पर्सनली? आई डोंट लाइक दैट एट ऑल. No. I don't have a problem with that at all because you know रिलीज के पहले एक जोश होती है पूरे टीम में, जब हम साथ में तैयार होके अलग अलग जगह जाते हैं, दैट्स अनदर मैडनेस। उसमें भी मजा है, पर इन परिस्थितियों में आई थिंक दिस इज ग्रेट। मैं वही देख रहा हूँ। मानक, will quickly wrap up please. Sorry. जिस स्क्रीन पे भी हम बात कर रहे हैं उस पे भी देखिए ऊपर शकुंतला देवी वर्ल्ड प्रीमियर जुलाई 31 ऑन Amazon प्राइम वीडियो। ये तो आई थिंक इससे अच्छा और क्या हो सकता है? एग्जैक्टली। और घर बैठे बैठे हम आपको एंटरटेन करने आ रहे हैं 31 जुलाई को, तो आप, और ये एक ऐसी फिल्म है जो आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। तो इट्स द बेस्ट फॉर दीस टाइम्स। हाँ, लेकिन एक चीज तो आप मिस करेंगे, सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं हो रही है फिल्में, सिर्फ OTT पर रिलीज होंगी Amazon या ऑफ कोर्स ये फिल्म थिएटर के लिए बनी थी, पर फिलहाल ये फिल्म थिएटर सारी बंद है और नहीं पता यू नो व्हेन थिएटर्स विल रीओपन, लोग कब थिएटर में जाने लगेंगे। तो इस माहौल में आई थिंक इट्स ग्रेट दैट वी एटलीस्ट 200 देशों में एक साथ 31 जुलाई को ये फिल्म रिलीज हो रही है। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती थी? और दूसरा, जैसे दिल बेचारा रिलीज हुई है, उसने मेरे ख्याल से 9-10 करोड़ ऑलरेडी लोगों ने उसे देख लिया है। सानिया, आपको आपने देखा होगा? जी हाँ, 9.5 करोड़ हो चुका है। वाह, 5 मिलियन लॉगिन्स हो चुके हैं उसके। राइट, तो इसका मतलब OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी स्कोप पूरा है, आप घर बैठे लोगों तक पहुंच सकते हैं। वही तो, बिल्कुल। और उनका बहुत वाइड रीच है। हर कोई आजकल घर पे यही देखता है ना। सानिया, कैसा अलग फील है सिनेमा में रिलीज हो फिल्म और OTT पर? मुझे लगता है एक्साइटमेंट उतना ही है, खुशी भी उतनी ही है, और खुशी इस बात की भी है कि इस टाइम में भी एज एन एक्टर वी आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि हम ऑडियंस को एंटरटेन कर सके अपने काम से। खुशी है, और मुझे तो डबल खुशी है क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ होंगी और 31st को। अच्छा, ओके। आपने दिल बेचारा देखी? हाँ जी, देखी। कैसी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छी लगी, हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है। मानक, will wrap please. Yeah. A very special film, I would say. Okay, विद्या, आपने देखी दिल बेचारा? नहीं देख पाई क्योंकि I've been promoting every day. Okay. So I wish you luck, विद्या बालन, सानिया मल्होत्रा और पूरी टीम शकुंतला देवी की। Thank you. दिल बेचारा Thank you very much. नए रिकॉर्ड बनाए और एक नया बेंचमार्क बनाए और लोगों को इनलाइटन भी करे, इन्फॉर्म भी करे, एंटरटेन भी करे। गुड लक, थैंक यू सो मच। Thank you.